जरा सोचो, एक ऐसा प्लेनेट जो बिल्कुल हमारी धरती जैसा है, एक ऐसा प्लेनेट जो हमें अपने घर की याद दिलाता है, लेकिन फिर भी कुछ अलग है, कुछ खास है। उस पे पहाड़ है, समंदर है और शायद जिंदगी भी। वहां की वादियां और नदियां, सब कुछ धरती जैसा ही है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर। लेकिन ये प्लेनेट धरती से बड़ा है, भारी है और ज्यादा पावरफुल है। ये है एक सुपर अर्थ। सुपर अर्थ्स का आकार और द्रव्यमान धरती से कई गुना ज्यादा होता है, जिससे इनकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होती है। सुपर अर्थ हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स होते हैं, जो धरती जैसे होते हैं लेकिन बहुत बड़े। ये प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर दूर दूर के तारों के चारों ओर घूमते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प जगहें हैं जिनमें ब्रह्मांड के राज छुपे हो सकते हैं। इन प्लैनेट्स पर हो सकता है कि हमें ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों के जवाब मिले। ये प्लैनेट्स धरती के सुपर साइज वर्जन हैं, ज्यादा ग्रेविटी के साथ, ज्यादा घनी एटमॉस्फेयर के साथ और ज्यादा डायनामिक जियोलॉजी के साथ। इनकी सतह पर हो सकता है कि हमें कुछ ऐसे तत्व मिले जो धरती पर नहीं पाए जाते। ये एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एस्ट्रोनॉमर्स इन प्लैनेट्स को खोजने और समझने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स सुपर अर्थ ढूंढ रहे हैं ताकि पता लगा सकें कि क्या वहां जिंदगी मुमकिन है। वे इन प्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर, सतह और अन्य विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। क्या वहां एलियन लाइफ हो सकती है? अभी हमें नहीं पता, लेकिन अगर वहां जीवन है तो वो कैसा होगा? क्या वो हमारी तरह होगा या कुछ बिल्कुल अलग? लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत एक्साइटिंग है। सुपर अर्थ्स की खोज हमें न केवल ब्रह्मांड के बारे में, बल्कि हमारे अपने ग्रह के बारे में भी बहुत कुछ सिखा सकती है। ये हमें ये समझने में मदद कर सकती है कि जीवन कैसे और कहां पनप सकता है। एक सुपर अर्थ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगेगी। सुपर अर्थ वो ग्रह होते हैं जो हमारे ग्रह पृथ्वी से बड़े होते हैं और जिनका मास भी ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेविटी मास पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा ग्रेविटी का खिंचाव होता है। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा ग्रेविटी का खिंचाव। सुपर अर्थ पे ये खिंचाव इतना ज्यादा हो सकता है कि हमें हर कदम उठाने में भी मुश्किल हो। अगर आपका वजन धरती पे 100 पाउंड है तो एक सुपर अर्थ पे आपका वजन 200 या 300 पाउंड भी हो सकता है। ये सोचिए कि आपका शरीर अचानक से कितना भारी महसूस करेगा। इतनी स्ट्रांग ग्रेविटी डेली लाइफ को मुश्किल बना देगी। हर रोज के काम जैसे चलना, दौड़ना और सीढ़ियां चढ़ना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। चलना ऐसा लगेगा जैसे पानी में चल रहे हो। कूदना मुश्किल होगा। हर कदम उठाना एक बड़ी मेहनत का काम बन जाएगा। यहां तक कि चीजें उठाना भी ज्यादा मेहनत का काम होगा। एक साधारण वस्तु जो धरती पे हल्की लगती है, सुपर अर्थ पे बहुत भारी महसूस होगी। लेकिन टाइम के साथ हमारी बॉडी इस स्ट्रांग ग्रेविटी के हिसाब से ढल जाएगी। हमारी मसल्स और हड्डियां धीरे धीरे इस नई परिस्थिति के अनुसार एडजस्ट हो जाएंगी। हमारी हड्डियां और मसल्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। हम इस नई ग्रेविटी के साथ जीना सीख जाएंगे और हमारी बॉडी भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। इस नई परिस्थिति में हमारी फिटनेस और सहन शक्ति भी बढ़ेगी। हम नई चुनौतियों का सामना करने के लिए और भी मजबूत बनेंगे और शायद इस नई ग्रेविटी के साथ हम मानसिक रूप से भी और मजबूत हो जाएं। हर दिन एक नई चुनौती होगी, लेकिन हम उसे पार करने के लिए तैयार होंगे। सुपर अर्थ पे जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति और अनुकूलन क्षमता हमें हर परिस्थिति में जीना सिखा देती है। माना जाता है कि सुपर अर्थ की एटमॉस्फेयर धरती से ज्यादा घनी होगी। ऐसा उनकी स्ट्रांग ग्रेविटी की वजह से है, जो ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रख सकती है। ज्यादा घनी एटमॉस्फेयर का मतलब है बहुत अलग वेदर पैटर्न्स। जरा सोचो, तेज हवाओं और जोरदार बारिश वाले तूफान। सांस लेना भी अलग होगा। हवा इतनी घनी हो सकती है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ज्यादा नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमनों के लिए जहरीला हो सकता है, लेकिन एक घनी एटमॉस्फेयर हमें स्पेस से आने वाले हानिकारक रेडिएशन से भी बचा सकती है। सुपर अर्थ का अंदरूनी हिस्सा धरती के मुकाबले ज्यादा गर्म और जियोलॉजिकली एक्टिव होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बढ़े हुए मास से प्रेशर प्लेनेट के कोर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है। इससे बार बार ज्वालामुखी फट सकते हैं। ज्वालामुखी विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन प्लेनेट के विकास में उनका बहुत जरूरी रोल होता है। ये गैसें छोड़ते हैं जो एटमॉस्फेयर बनाती है और जमीन बनाती है। सुपर अर्थ पर ज्वालामुखी एक्टिविटी प्लेनेट की सरफेस और रहने लायक बनाने में
एक अहम फैक्टर हो सकती है। सेक्शन 5, सितारों तक पहुंचना, स्पेस ट्रैवल की चुनौती। सुपर अर्थ से रॉकेट्स लॉन्च करना बहुत ही मुश्किल होगा। याद है वो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी? रॉकेट्स को प्लेनेट के खिंचाव से बचने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी। इसका मतलब है स्पेस ट्रैवल बहुत ज्यादा महंगा और चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन सुपर अर्थ से स्पेस ट्रैवल की चुनौतियां हमें नई टेक्नोलॉजी बनाने में भी मदद कर सकती हैं। हम नए प्रोपल्शन सिस्टम्स बना सकते हैं या ग्रेविटी की रुकावटों को दूर करने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं। सेक्शन 6, विशालकाय के साथ ढलना, इंसान कैसे बदल सकते हैं। अगर ह्यूमनों को सुपर अर्थ पर रहना होगा तो हमारी बॉडी को वहां के माहौल के हिसाब से ढलना होगा। कई पीढ़ियों बाद स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण हम शायद छोटे और मोटे हो जाएं। हमारी हड्डियां और मसल्स ज्यादा घनी और मजबूत हो जाएंगी। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी घनी एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढल जाएगा। हमारे फेफड़े बड़े हो सकते हैं या ऑक्सीजन प्रोसेस करने का ज्यादा बेहतर तरीका डेवलप हो सकता है। ये बदलाव हमारे प्लेनेट से इतने अलग प्लेनेट पर जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होंगे। सेक्शन 7, मजबूती के लिए निर्माण, सुपर अर्थ पर आर्किटेक्चर। सुपर अर्थ पर इमारतों को बढ़ी हुई ग्रेविटी का सामना करने के लिए बहुत मजबूत होना होगा। आर्किटेक्ट्स को नए मटेरियल और नए डिजाइन इस्तेमाल करने होंगे। वजन को अच्छे से बांटने के लिए इमारतें नीचे से चौड़ी और ऊपर से पतली हो सकती हैं। जमीन के नीचे बनी स्ट्रक्चर्स ज्यादा कॉमन हो सकती हैं, जो मौसम से नेचुरल इंसुलेशन और भूकंप जैसी एक्टिविटी से प्रोटेक्शन देंगी। सुपर अर्थ पर आर्किटेक्चर ह्यूमनी दिमाग और ढलने की काबिलियत का एक सबूत होगा। सेक्शन 8, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सुपर अर्थ के लिए उपकरण। सुपर अर्थ पर रहने के लिए बड़े टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत होगी। हम कंस्ट्रक्शन के लिए एडवांस्ड मटेरियल और हमारे शहरों को पावर देने के लिए नए एनर्जी सोर्सेज डेवलप कर सकते हैं। मुश्किल जमीन पर चलने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को मजबूत और इफिशिएंट होना होगा। कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी घनी एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढालना होगा। हम वायरलेस कम्युनिकेशन के नए तरीके डेवलप कर सकते हैं या लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 9, एक बड़ी छलांग, सुपर अर्थ पर जीवन। सुपर अर्थ, जो हमारे ग्रह से बड़ा और अधिक विशाल है, एक ऐसा स्थान है जहां जीवन की संभावनाएं असीमित हो सकती हैं। यह ग्रह, जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित है, अपने अद्वितीय वातावरण और भौतिक गुणों के कारण वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सुपर अर्थ पर रहना एक अनोखा और चुनौतीपूर्ण अनुभव होगा। यहाँ की जमीन, जो हमारे ग्रह की तुलना में अधिक कठोर और चट्टानी हो सकती है, पर चलना एक कठिन कार्य हो सकता है। इसके अलावा यहाँ के जंगल, जो हमारे पृथ्वी के जंगलों से बहुत अलग हो सकते हैं, में अन्वेषण करना एक रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से लेकर घनी एटमॉस्फेयर तक जिंदगी का हर पहलू अलग होगा। यहाँ की ग्रेविटी, जो पृथ्वी की तुलना में अधिक हो सकती है, हमारे शरीर पर भारी प्रभाव डाल सकती है। यहाँ की एटमॉस्फेयर, जो घनी और धुंधली हो सकती है, सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकती है। फिर भी इंसान एक ऐसा प्राणी है जो ढल सकता है। हम अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर और तकनीक को अनुकूलित कर सकते हैं। चाहे वह नई प्रकार की वायु हो या भारी ग्रेविटी, हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास रुकावटों को पार करने और नए माहौल में फलने फूलने की अद्भुत काबिलियत है। नई तकनीकों और उपकरणों की मदद से हम सुपर अर्थ पर जीवन को संभव बना सकते हैं। चाहे वह उन्नत स्पेस सूट हो या नई प्रकार की ऊर्जा स्रोत, हम हर चुनौती का समाधान ढूंढ सकते हैं। सुपर अर्थ पर जीवन की संभावना को एक्सप्लोर करने से हम ब्रह्मांड में प्लैनेट्स की अद्भुत विविधता की कल्पना कर सकते हैं। यहाँ के विभिन्न प्रकार के परिदृश्य, जो हमारे ग्रह से बहुत अलग हो सकते हैं, हमें ब्रह्मांड की विशालता और विविधता का एहसास कराते हैं और हमारे अपने प्लेनेट के बाहर जीवन की संभावना के बारे में सोच सकते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन हो सकता है। यह एक रोमांचक और प्रेरणादायक विचार है। यह कल्पना की एक बड़ी छलांग है, लेकिन इसे लेने लायक है। सुपर अर्थ पर जीवन की संभावना हमें न केवल हमारे ग्रह के बाहर जीवन की खोज करने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक नई दुनिया की खोज का।